हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से लिया है। इस चैप्टर में आप लोगों को विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के विषय में जानने को मिलता है। तो उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो उम्मीद रखिए कि इस बार भी आप लोगों के लिए कोई ना कोई एक क्वेश्चन उनसे अवश्य पूछा जाएगा। तो यहाँ हमने मुख्य रूप से चयनित किया है एक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो कि वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया से रिलेटेड है। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जिसे अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं वो क्या होता है उसका उदाहरण दें। और कई बार की तो ये पूछा जाता है कि यह किस प्रकार से संयोजन या संकलन जिसे अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं उसका विलोम माना जाता है। तो इसका जवाब आप लोग कुछ इस अंदाज में दोगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो वियोजित होकर या अपघटित होकर या फिर कह सकते हो टूटकर जब दो या दो से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों की रचना करते हैं तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता? वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहा जाता। तो देखिए उसी चीज को यहाँ पर परिभाषित करने की कोशिश हुई है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारकों की संख्या केवल एक होगी और वह एकल अभिकारक जो होगा वह स्वयं टूट जाएगा या वियोजित हो जाएगा और टूटकर या वियोजित होकर क्या करेंगे वह दो या फिर दो से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों की रचना करेंगे। ठीक है, तो उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण में किसको लिया है? जल को, जो कि आप लोगों के लिए एक सुपरिचित यौगिक है। इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे उदाहरण को लेने की कोशिश की है जो आसानी से आपको याद रह सके। तो जैसे जल, उसका रासायनिक सूत्र तो आप सबों को पता होगा, H2O होता है। तो जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती यानी जल का जब विद्युत अपघटन कराया जाता तो विद्युत अपघटन कराए जाने पर आपको क्या होगा कि दो पदार्थ प्राप्त होंगे उत्पाद के तौर पर। वे दो पदार्थ कौन कौन से हैं? तो पहला पदार्थ है H2 यानी हाइड्रोजन और उसमें प्राप्त दूसरा जो उत्पाद है वह है ऑक्सीजन। तो क्या देख रहे हो यहाँ पर एकल अभिकारक या अभिकर्मकता जल जो कि विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर दो उत्पादों के तौर पर टूट गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोग वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक उसी प्रकार का दूसरा उदाहरण आप ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उसको जब हम लोग गर्म करते हैं यानी उष्मा देते हैं तो गर्म किए जाने पर यह कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो दो पदार्थों के रूप में वियोजित हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। वो ये दो पदार्थ होते कौन कौन से हैं जो कि वियोजित होने के बाद प्राप्त होते हैं? तो ये दो पदार्थ हैं, पहला आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO जिसको हम लोग कली चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है फर्स्ट उत्पाद के रूप में और दूसरा उत्पाद जो प्राप्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। तो इस सेकंड एग्जाम्पल में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक चीज कैल्शियम कार्बोनेट दो चीजों में टूट गया, एक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब एक एकल पदार्थ दो पदार्थों में वियोजित हो गया या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाएगा तो उस स्थिति में संबंधित अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम लोग इसके तीसरे एग्जाम्पल में चलेंगे। तो तीसरा उदाहरण है आप लोगों का AgCl, कहने का मतलब हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सूर्य प्रकाश के संपर्क में रखते हैं या सिल्वर क्लोराइड नाम का जो यौगिक होता है वो वियोजित हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक एकल अभिकारक को दो उत्पादों के रूप में टूटते हुए देख रहे हैं। तो इस वजह से भी हम लोग इनको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया के बारे में आप लोग को जानना चाहिए कि कोई भी वियोजन अभिक्रिया स्वतः घटित नहीं होती। इसको वियोजित करने के लिए कभी विद्युतीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कभी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कभी कभी प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए जल को तोड़ने के लिए या वियोजित करने के लिए विद्युतीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। सेकंड नंबर के एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट को वियोजित करने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हुई और थर्ड नंबर के एग्जाम्पल में सिल्वर क्लोराइड को वियोजित करने के लिए सूर्य प्रकाश यानी प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। ठीक है,
ये चीज़ आपको क्या रखना है। साथ ही साथ में ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को संयोजन या संकलन अभिक्रिया का विलोम क्यों माना जाता है। उस प्रश्न का भी सीधा जवाब देंगे आप लोग कि संकलन अभिक्रिया के विपरीत, संकलन अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया, तो संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया के विपरीत एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक जो होते हैं वो जुड़ते हैं और बनाते हैं सिंगल प्रोडक्ट, यानी एकल उत्पाद बनाते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक जो है अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे थे, जुड़कर बना रहे थे, इसलिए उसका नाम था संयोजन अभिक्रिया। और यहाँ आप लोग क्या देख रहे हैं कि एक एकल अभिकारक टूटकर या फिर वियोजित होकर या फिर कह सकते हो अपघटित होकर दो या दो से अधिक जो है उत्पादों का निर्माण कर रहा है। इसके चलते इसको या फिर वियोजन अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया का विलोम कहते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से आप लोगों को किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका माकूल जवाब देने में आप समर्थ होंगे। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।